गाइस, ये आदम डाकू सीजन 3 का आखिरी एपिसोड है, तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 100 के लाइक्स का, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। और पिछले एपिसोड में आपने देखा ये लोग क्रिमिनल आदम डाकू के दोनों बेटों पे हमला करवाता है, पर उसमें से एक जिंदा बच जाता है। तो वो अपना फैसला बदल लेता है और फैसला करता है आदमपुर जाने का वापस। हिप हॉप के कुछ खबरियों को ये बात पता चल जाती है और वो आदम डाकू को बताता है और वो सारे क्रिमिनल्स को भेजता है ये लोग क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, पर वो नाकाम हो जाते हैं और ये लोग क्रिमिनल प्लेन से कूद जाता है। अब आगे हुए। अरे गड़बड़ हो गई रे। आदम डाकू को पता चल गया है कि मैंने ही उसके बेटे को मरवाया है। अरे क्या बात कर रहे हो, सच में उसे पता चल गया है? और तुम तो आदमपुर के लिए निकलने वाले थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं निकल गया था प्लेन में, तभी वहाँ क्रिमिनल्स घुस गए और मेरे सारे आदमी को मार दिया। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया। अरे तो अब क्या करेंगे? हम तो फंस गए। तब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इससे पहले कि आदम डाकू हमको मारे हमें उसे मारना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इतनी जल्दी हम उसे कैसे मारेंगे? उसने तेरे पे हमला नहीं करवाया, इसका मतलब उसको तेरे पे शक नहीं है। इसका फायदा उठाएंगे अपन। हाँ तो तू बता, करना क्या है, क्या प्लान है? तू डाकू को कॉल करके बता कि तेरे को मालूम है कि डाकू के बेटे को ये लोग क्रिमिनल ने मारा है और तेरे आदमी के हाथ लग गया है वो। ठीक है, समझ गया। आगे जो करना है मैं करेगा, तू बस कॉल लगा। हेलो कमांडर, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरा हाथ लग चुका है। के बोल रहा से ये लोग क्रिमिनल थारे पास से? हाँ, वो मेरे आदमियों के हाथ लग गया है। अच्छा हुआ कमीना मिल गया, उसे लेके जल्द ही मारे घर पे आजा। ठीक है कमांडर, समझ गया, अभी आता हूँ। क्या बोला रे उसने? उसने बोला कि तुम्हें लेके उसके घर पे जाना है। गाइस, अब हम फ्री फायर कैरेक्टर्स के साथ रियल लाइफ में शॉर्ट्स बना रहे हैं। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, देख लेना, बहुत बढ़िया है। अरे अगर सब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होगी तो फंस जाएंगे। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, बस मैंने जैसा बोला है वैसा ही करने का। रे भाई ये लो, सारा हाथ लग ही गया। ये लीजिए कमांडर, जैसा आपने बोला था मैं इस कमीने को आपके पास लेकर आ ही गया। बताइए अब इसका क्या करना है? सारा शुक्रिया भाई, अब जो करना से मैं करूँगा। अरे सरकार, गलती हो गई, माफ कर दो मेरे को। के बोला माफ कर दूं, और वो किस चीज के लिए? हाँ, तू अब तक जिंदा इसलिए से क्योंकि तू क्रिमिनल का भाई से, पर अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मारे बेटे को मार के, और इस चीज की अब एक ही सजा से मौत, माफी ना मिलेगी। अपनी नहीं, मैं तो तेरी बात कर रहा। माफी तू मांग ले, तब मैं तेरे को शायद जिंदा छोड़ दूंगा। तू मारे घर में आके मरने ही धमकी दे रिया से क्या कर लेगा? कभी नहीं सोचा था रे कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। स्कल गैंग तेरे लिए नहीं मेरे लिए काम करती है। पूरी स्कल गैंग तेरे घर में आ चुकी है। वहाँ नहीं, पीछे भी देख ले। तेरे सारे आदमी लोग बंदूक की नोक पर है। मेरे एक इशारे पे सब लोग खत्म हो जाएंगे, और तू भी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर जाएगा। के बात से यो सब तू मारे से सीखा और मुझ पे ही आजमा रहा से। हाँ, इस बार मैं मना नहीं करूँगा, तेरे से ही सिखाए। तू अपने बाप से सीख के बाप को ही सिखा रिया से हैं। और तू एक बात भूल गया, सब बिकते से और मैं सबको खरीदता सू। अबे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि तू जिस कल गैंग की बात कर रिया से वो सब मारे जा चुके से, अभी जो ये आदमी देख रहा से वो सब मारे से। ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो गया? जब तू स्कल गैंग के अड्डे पे गया था तब मारे आदमियों ने तन्ने देख लिया था, फिर क्रिमिनल ने तेरे पे हमला किया और मैंने स्कल गैंग पे सबको मार दिया। बस ये और उसकी फैमिली बची थी। आखिर में इसने मारे से जान की भीख मांगी, तो मैंने इसे एक शर्त पे छोड़ दिया कि ये तन्ने पकड़ के मारे पास लावेगा, और हो गया भाई।
अरे सरकार गलती हो गई, मैं बस अपना कमोड का धंधा करना चाहता था इसलिए ये सब किया। और मैं क्रिमिनल का भाई हूँ, आप मेरे को कैसे मार सकते हो? छोड़ दो मेरे को, मुझे अपने साथ ले लो, पहले की तरह मैं आपके लिए काम करूँगा। मैं कैसे मान लूँ कि तू सच बोल रिया से? अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। जी सरकार, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा ना। पीटर को कॉल लगा और बोल कि आडम डाकू को तूने मार दिया से, अब उसका सारा पैसा और माल लेके आडमपुर आ रिया से। ठीक है सरकार, मैं करता है ना, अभी करता है। हाँ बोल क्रिमिनल, काम बना कि नहीं? अरे अच्छी खबर है, आडम डाकू को मार दिया है, उसका सारा पैसा और माल लूट लिया है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया तूने। सुन, मैं कल आ रहा हूँ उसका सारा माल और पैसा लेके, अभी बाद में कॉल करता है। ठीक है, अभी रखता है। हाँ ठीक है येलो क्रिमिनल, कल मिलते हैं आदमपुर में। सरकार ये गलती दोबारा मत कीजिए, इसे साथ मत रखिए, मुझे इस पे जरा भी भरोसा नहीं। नहीं सरकार, मैंने आपके लिए सालों वफादारी से काम किया है, बस एक ही गलती हो गई मेरे से। ठीक से चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारे चाचा की पहले किराने की दुकान थी, वहाँ पे एक लड़का काम करता था। उसने एक दिन गले में से थोड़े पैसे चुरा लिए। वो बहुत ईमानदारी से काम करता था, सालों काम किया, और उसकी मजबूरी थी। उसका भाई अस्पताल में बीमार था, उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। वो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो बताओ, हमारे चाचा ने उसके साथ क्या किया होगा? वो उसने पहली बार चोरी की है तो माफ कर दिया होगा। तन्ने क्या लगता से येलो क्रिमिनल, इतने साल ईमानदारी से काम किया और एक ही तो गलती की तो माफ कर दिया होगा। अब तू बता रेड क्रिमिनल। चोरी तो वो बहुत टाइम से कर रहा था, बस पकड़ा पहली बार गया। हाँ सही कहा रेड क्रिमिनल, यो भी चोरी कब से कर रिया था, पर पकड़ा पहली बार गया। नहीं नहीं कमांडर, मैं सच में इसकी तरह नहीं हूँ, मैं सच में आपके लिए वफादार हूँ। हाँ मन्ने मालूम से, इसीलिए तो आज मैंने तुझे ना मारा, वरना तू भी कब का मर गया होता। सही कहा आपने कमांडर, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। तो चल यो बता, कौन कौन डेविड के साथ मिला हुआ था और तुम लोगों का क्या प्लान था मन्ने मारने के बाद? कमांडर, सारे पार्टनर्स डेविड के साथ हाथ मिला चुके थे और आपको मारने के बाद पूरे लॉस सैंटोस में डेविड के साथ ड्रग्स का धंधा करना चाहते थे। तो एक काम कर भाई, अब तू सबको कॉल करके बता कि तूने मन्ने मार दिया से, और अब तू ड्रग्स का धंधा करेगा। सारे लोगों को कल मीटिंग में बुला। ठीक है कमांडर, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। ओए ये लो, मेरा भाई आ गया। तूने तो वो कर दिखाया जो हम सालों से नहीं कर पा रहे थे। हाँ, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तो अब मोटा भाई सोचने का ये है कि आगे क्या करेंगे। डेविड तो नहीं रहा तो ड्रग्स कहाँ से बेचेंगे। और अब आदम डाकू तो नहीं रहा, इसलिए हम हमारा ही ड्रग्स उगाएंगे और बेचेंगे। अरे भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा से लगता से मन्ने मिस कर रही है सो। और कमीने कही के तूने तो बोला था आदम डाकू मर चुका है, तो अब ये वापस कैसे आया? ओए अरे कमांडर, ये सब तो स्कल गैंग का प्लान था, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। देखो भाई, अब अपनी सफाई देने का कोई फायदा ना से, मन्ने सब मालूम से कि यहाँ क्या चल रहा है। ओए कमांडर, हमारा सच में आपको मारने का कोई इरादा नहीं था, ये सब स्कल गैंग का ही काम है। झूठ मत बोलो, जब डेविड ने पहली बार मारे पे हमला किया तभी तुम सब उसके साथ मिल चुके थे, तो अब तुम सबको उसकी सजा मिलेगी। ओए नहीं कमांडर, माफ कर दो। बहुत अच्छा काम किया, तुझे इस ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। के बोलता से? हाँ कमांडर, मिलना तो चाहिए, मैंने आपने बोला वो सब किया। हाँ भाई, इनाम तो दे दूंगा। पहला इनाम थारी गद्दारी का। लॉस सैंटोस के सारे दुश्मनों का सफाया हो गया है, अब आदमपुर के दुश्मनों की बारी है।
हाँ चलो, आदमपुर जाने की तैयारी करो। अरे सरकार, क्या हो गया आपको सरकार? लगता है बाबू मोसाइन की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अरे ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे सो? कुछ ना हुआ था, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। आपको मना किया था ना कि आपकी हालत बहुत खराब है, फिर भी क्यों ये सब काम किया आपने? ये सब जरूरी था आदम। मिस्टर आदम, रिपोर्ट आ चुके हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी डॉक्टर, बताइए क्या बात करनी है? इनको अभी अभी बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और इनको डॉक्टर ने आराम करने का बोला था, फिर भी इन्होंने जो नहीं करना था वही किया। तो अब इनकी हालत बहुत नाजुक है और इनके पास बिल्कुल समय नहीं है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। यो तो मन ने मालूम से, पर अभी भी मन ने मारे एक दुश्मन को मारने जाना से आदमपुर। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आराम कीजिए। सही कहा, हमारी हालत अब खड़े होने की भी ना से। मैं नहीं, आदम तू जाएगा और उस पिट्टर को मार देगा। नहीं, ये क्या हो गया डॉक्टर? चेक कीजिए डॉक्टर। अफसोस अब कमांडर नहीं रहे, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। छोटे सरकार, बताइए अब क्या करना है? आप जो बोलेंगे वही होगा। पापा ने जाने से पहले बोला था कि मुझे आदमपुर जाना पड़ेगा, तो चलो हम आदमपुर जाएंगे। सरकार, प्लान के मुताबिक सबको ट्रक में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया क्रिमिनल। आज का दिन तो बहुत ही खास है। आदम डाकू को मार दिया और उसका सारा माल यहाँ आ रहा है ट्रक्स भर के। क्या बात है बॉस, और ये लीजिए ट्रक्स आ गए। चलो चलो देखते हैं कितना माल आया है आदम डाकू का। खोलो रे इसे, सब्र नहीं हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। चलो रे, गोलियां बरसा दो सब पे। ये क्या हो रहा है? अरे रुक जाओ। तो तू है वो पीटर, मेरे पापा का बहुत पुराना दुश्मन। अरे तू यहाँ, और येलो क्रिमिनल कहाँ है? क्या किया उसके साथ तुमने? उसे तो मार दिया, और तू चिंता मत कर, तुझे भी उसके पास पहुंचाने ही आए हैं हम यहाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दो। कहाँ भागेगा, अब तू अकेला ही बचा है। क्या हुआ पीटर, बस इतने में डर गया तू? अरे ऐसा मत करो, मैं सब छोड़ के यहाँ से दूर चला जाऊंगा, और लॉस सैंटोस आदमपुर दोनों तुम्हारा। वो तो हमेशा से ही हमारा ही था पीटर। तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब दूंगा। मुझे बदला चाहिए, और वो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा मत कर, तू अपने पापा की तरह नहीं है, छोड़ दे मुझे। ठीक है, पर मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ पीटर। वंस ए डाकू, ऑलवेज अ डाकू। छोटे सरकार, पुराने दिन याद आ गए, हम ऐसे ही निकला करते थे आदमपुर में। अबे तू जानता है ये आदम डाकू है? नहीं नहीं, वो तो शायद मर चुका है, ये तो उसका बेटा है। आज भी इन लोगों की आंखों में आपके पापा का डर दिखता है छोटे सरकार। आप ही बता सकते हैं ये कौन है? आदम डाकू तो मर गया है ना? अरे नहीं रे, आदम डाकू कभी नहीं मर सकता, वो अमर है और ये आदम डाकू ही है।